कृष्णधारी सिंह बिसेन आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मीडिया का भ्रम फैलाया जा रहा है। मीडिया एक भ्रम फैलाई जा रही है जो वित्त पोषित है अमेरिका से और चाइना से। यह मीडिया एक भ्रम फैला रही है हमारे बीच में। हम तो ऐसे लड़ाकू घूम रहे हैं, कभी हमने हार नहीं मानी है। राणा सांगा लड़ते रहे, राणा प्रताप लड़ते रहे, हम कभी यह किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और मोदी सरकार ने तो हमको कुछ दिया है, 10% हमको दिया है, आरक्षण दिया है। और यह हम क्यों मोदी सरकार के खिलाफ, कोई राजपूत खिलाफ नहीं है। तथाकथित कुछ लोग जो हैं अपने को ठेकेदार कहते हैं, ऐसे लोग कुछ बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारा राजपूत, सारे क्षत्रिय लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। 14 में भी किया इन लोगों ने, बढ़ चढ़ के बूथों पर किया, 19 में भी किया और आगे भी करेंगे। हमारे जो आराध्य रहे भगवान राम, यह 500 साल से हम लड़ाई लड़ते रहे और उनकी उस मंदिर को बनवाने का काम मोदी ने किया। जजमेंट कराया सुप्रीम कोर्ट से, गोगोई भाग रहे थे, जजमेंट नहीं कर रहे थे। एक दिन प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल आता है सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन मोदी ले गए हैं इनको और समझाया, ये नहीं मान रहे थे, समझाया कि नहीं आपको इस पर जजमेंट दे देना है। कांग्रेस के लोग लखनऊ में क्या किए थे कि यह मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने एक हल्फनामा, आज भी हल्फनामा पड़ा हुआ है लखनऊ में, आप जाके देख लीजिए अगर कोई शंका हो कि राम यहाँ पैदा ही नहीं। देखिए हमारे इतने बड़े आराध्य हैं, राम को कहा इस कांग्रेसियों ने कि पैदा ही नहीं हुए हैं। ये मनमोहन सिंह और ये सोनिया गांधी दोनों ने कहा, उसी पर लड़ाई हुई, उसी पर जजमेंट आया है। राम भद्राचार्य जी का बयान आया, अथर्ववेद में आया है, ये कई लाइन में है कि 300 धनुष उत्तर जो अयोध्या है, अयोध्या के 300 धनुष उत्तर सरजू बने, सारा कुछ विवरण आया। तो इस मुस्लिम जज नियुक्त किया था, लेकिन मुस्लिम जज ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया। उसने कहा कि नहीं, जहाँ राम है वहीं रहेंगे। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष भाई, उस समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी उनकी सलाहकार थी, तो राम भद्राचार्य ने मनमोहन सिंह से कहा कि आपने कैसे कह दिया कि राम यहाँ पैदा नहीं, आप तो यहाँ के हैं, वो तो बाहरी लेडी है, आप तो यहाँ के हैं। तो मनमोहन सिंह और गुरु ग्रंथ साहब में 54,000 बार राम का नाम लिया गया है, 54,000 बार गुरु ग्रंथ साहब में लिया गया है, और आपने कैसे कह दिया कि राम यहाँ पैदा नहीं हुए। तो मनमोहन सिंह का बयान आया कि मैं सोनिया गांधी के दबाव मैंने ऐसे किया। ये इतने हमारे खिलाफ रहने वाले हैं कांग्रेस के लोग, और इनके पक्ष में हम वोट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करना चाहिए। आपको चढ़ बढ़ करके 7 दिन 13 दिन मोदी साधु की तरह रहा है, प्रधानमंत्री रहते हुए भी वह कंबल ओढ़ा है, कंबल पर सोया है। और आप कह रहे हैं कि भाई आप किसी के तथाकथित लोगों में जो भी रहा हो, जो लोग रहे हो, तो कुछ टिप्पणी कर दिया, कुछ बातें कह दी। ये लोग राणा प्रताप की मूर्ति पर जाकर कुकृत्य किया, हरदोई में कुकृत्य किया, तो आपको नाराजगी नहीं हुई? यहाँ भाई सपा के लोगों, रमाकांत यादव ने 5 छात्रों का कत्ल किया, तब हम नहीं नाराज हुए। और मान लिया कोई कुछ कह दिया, मैं मानता हूँ कि वो गलत कहा, जिसने भी कहा, चाहे वो गुजरात में कहा हो या यहाँ कहा हो, या राजा किसी के खिलाफ कुछ कहा हो, तो मैं मानता हूँ कि गलती है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस बहकाव में हमको नहीं आना चाहिए। जैसे हनुमान जी भी रावण राहु, तो उसके फेर में पड़ गए भाई, उसके राम का भक्त बनता था। तो उस तरह से आप हनुमान जी की तरह विस्मृत मत होइए, आप चढ़ बढ़ के वोट दीजिए। इस समाज को अगर सुरक्षा नहीं, सनातन की सुरक्षा करनी है, सनातन को आगे बढ़ाना है, तो यह मोदी को जिताइए। और कमल के फूल पर बटन दे करके, आप बटन दबा करके मोदी को जिताइए। इसमें हम हमारे राजपूतों की, हमारे समाज की, पूरे हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, सारे समाज की भलाई है। ये अगर मोदी नहीं रहेगा तो ये मुस्लिम राज लाने के फेर में है। आप कर्नाटका में देख लीजिए, 7% आरक्षण इन बैकवर्डों का काट करके, शेड्यूल कास्ट का काट करके मुसलमानों को दे दिया। तमिलनाडु में देख लीजिए, आप पता कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं शपथ तक कहता हूँ कि 7% आरक्षण इन्होंने बैकवर्ड और शेड्यूल काट करके मुसलमानों को दे दिया। ये मुसलमान राज लाना चाहते हैं। इनका शीर्ष जो रहा है नेहरू जी, एक दिन पहले गांधी कहते हैं कि भारत बंटेगा तो मेरा 2 टुकड़ा होगा तब बटेगा। क्या स्थिति आ गई,
क्या स्थिति है, रात रात में दूसरे दिन भारत बंट गया और माओ से तुंग करोड़ों लोग कटवाया, उसके बाद मुसोलिनी कटवाया और तीसरा नंबर का नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए 27 लाख हिंदू काटे गए थे। आप भूल गए क्या उस बात को? 27 लाख हिंदू काटे गए थे और बोगियां भर भर के आ रही थी इस पर गांधी जा रहे थे आंदोलन करने। 56 लाख रुपया बकाया था पाकिस्तान का, इस पर वो उबाल होकर के नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया। इसलिए नहीं मारा कि भाई उबाल करके भाई ये बोगी भर भर के आ रही हैं, यह इनका इतिहास है, इनके परिवार का इतिहास है, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं, इनको राजगद्दी कैसे मिल जाए इससे मतलब है। तो आप नाराज मत होइए, आप बहादुर कौम रही हैं, हमारी कौमें कभी झुकी नहीं है, हम बहादुर रहे, हमारी रानिया जौहर किया, सारे लोगों ने सब कुछ बलिदान किया और आप नाराज हो गए। आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे आराध्य को ला करके बैठा दिया, 500 साल बाद ला के बैठाया मोदी ने। किसी की ये जाने के लिए तैयार नहीं है, उनका दर्शन करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आराध्य कहे जाते हैं, हमारे शीर्ष हैं वो। और दुनिया में राम ऐसा न बलवान कोई हुआ। शंकर जी कहते हैं कि धनुधारी आप ऐसा न कोई धनुधारी हुआ और न होगा। वह राजा भाई राजा बनने की स्थिति रही, वह सुबह जंगल चला जाता है, जाकर के जंगल भाड़ू। और जब 5 देशों के लोग आए हैं यहाँ पुल पर, ये कहते रहे कांग्रेस के लोग ये पुल नकली है, जो समुद्र में पुल बना है नकली है। लेकिन जब 5 देशों के वैज्ञानिक आए हैं उसको ले गए हैं काट करके, और जब एक्सपेरिमेंट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट में आया कि 7000 कुछ वर्ष पहले बना हुआ है, पुल बना हुआ है। और ये बार बार करे पुल को तोड़ दिया जाए। फिर आंदोलन किया भाजपा के लोगों ने तो पुल नहीं टूटा। आज भी अवशेष बना हुआ है आपका। आप इस फेर में मत रहिए, इनके बहकाव मत आ पाइए। मैं आपसे अपील करता हूं कृष्णकुमारी सिंह बिसेन कि आप बढ़ चढ़ के वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए। आगे भी कल्याण हो, आप पीछे कल्याण हो, आगे भी कल्याण होगा। विकास का काम हो रहा है, आगे भी होगा। जय हिंद, जय भारत।